राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बड़ा सोमवार मैं आपके लिए लाई हूँ सोमवार की कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में भ्रमण करते करते विदर्भ देश में अमरावती नाम की अति सुंदर नगरी में पहुंचे। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति सुंदर शिव जी का मंदिर था। कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी ने ब्राह्मण को कुपित होकर कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया और वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इसी तरह से कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी से रोग का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब बात उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो षोडश सोमवार व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा किलोग्राम गेहूं का आटा लें, इसके 3 भाग करके चूरमा बना लें, घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि से पूजन करें। इसके बाद चूरमा में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करें, बाकी के 2 भाग शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। इसके बाद 17वें सोमवार के दिन 1.25 किलोग्राम गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, तिल में तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप भी परिवार सहित प्रसाद लें तो भगवान शिव की कृपा से उनके मनोरथ पूर्ण हो जाएं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद जब फिर शिव जी और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे, ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का कारण पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। अब तो पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने लगी, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने षोडश सोमवार व्रत कथा कहकर सुना दी। तब वे बोले, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा एक ब्राह्मण मित्र बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और प्रिय मित्र मिल गया।
मित्र ने आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मिस, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया। कार्तिकेय जी के उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में कोर बैठ गया। नियत समय पे हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपने कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय कार्तिकेय जी के कथन अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसे स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र हुआ। माता पिता दोनों पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से प्रश्न किया, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथों का पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। इसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्व गुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक पधारने से यह ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य के अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा और इस प्रकार इस लोक में सभी सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सोमवार और 16 सोमवार के व्रतों की इतनी महान महिमा के कारण ही यह व्रत इतना प्रसिद्ध हुआ, जो सबके मनोरथ सिद्ध करने में समर्थ है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।